अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज बहुतों के प्रश्न आए हैं संडे 19 तारीख की मुरली से लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और सारे राज आए हैं। तो जैसे प्रश्न है विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा में क्या अंतर है। किसी का प्रश्न है दान और पुण्य में क्या अंतर है। और ये भी प्रश्न आया है 3 सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं की निशानी क्या है। और ये भी प्रश्न आया है कि जैसे जैसे वातावरण बदलता जाएगा अंदर से हम स्थिर होते जाएंगे और हलचल में नहीं आएंगे। ऐसे सारे प्रश्न आए हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे कि इस मुरली को ही समझा दे तो हर एक के प्रश्न एक में ही आ जाएगा। तो उत्तर है विक्रमाजीत राजा का अर्थ है जो आत्माएं पुरुषार्थ कर अपने सारे विकर्म इसी जन्म में जीते जी बनकर मरते हैं, वही पुण्य आत्मा बनती है और वो विक्रमाजीत राजा बनते हैं, अर्थात विश्व के महाराजा बनते हैं। श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में भी आते हैं और कई मुख्य राजाएं बनते हैं। वो सिर्फ अभी संगम युग पर परमात्म ज्ञान से जो भी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो विक्रमाजीत और वही माला का दाना बनता है जो 108 की माला पूजी जाती है। ये 108 की माला के बारे में भी हमने एक टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि ये सभी माला का महत्व क्या है और कौन सी आत्माएं कितनी परसेंटेज वाली बनती है, वो मैंने वहाँ बताया है, आप चाहो तो सुन सकते हैं। और दूसरा है विक्रमी राजा। अभी विक्रमी राजा जो है माना इसका अर्थ यह है कि द्वापर के बाद विक्रमाजीत सत्युग वाली, इसमें भी पहले जन्म वाली आत्मा है और उसमें से जो मुख्य राजाएं हैं सत्युग त्रेता में वो इससे बनते हैं, लेकिन विक्रमी जो है वो दान से बनते हैं। वो पुण्य आत्मा बनती है, ये दानेश्वरी आत्मा बनती है। वही विक्रमाजीत अर्थात जो हम द्वापर से दान करते हैं पुण्य करते हैं उससे हम राजा बन सकते हैं। उस समय ऐसे राजा हम बनते हैं जितना हमने किया पिछले जन्मों का उस अनुसार उतना ही समय हम राजा बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ कर्म की गति एक की एक है। और ये पुण्य आत्मा जो बनती है विक्रमाजीत राजा जो बनता है वो सत्युग से लेकर त्रेता तक तो बहुत जन्म लेंगे, लेकिन द्वापर से भी उसके आधार से राजा ये भी बनेंगे और
अच्छे साहूकार घराने के भी बनते रहेंगे। माना अच्छे थे अच्छा, हर जन्म में सुख मिलेगा। विक्रमाजित राजा जो है उसको ये स्थायी सुख मिलता है, क्योंकि एक का पदम गुना भी कर्म की गति चल रही है और वही पुरुषार्थ करते हैं। अभी दान और पुण्य में क्या अंतर है? दान जो होता है वो दो रीति से होता है, एक स्वार्थ, एक निस्वार्थ। एक अभिमान के वश आकर और एक दया और करुणा अपने गुण के वश होकर दान करते हैं, और उस अनुसार पाप भी बनता है और भाग्य भी बनता है। देह अभिमान के वश होकर कोई भी हम पुण्य करते हैं, उसका फल जितना चाहिए इतना नहीं मिलता है। दूसरा, सामने वाली आत्मा जिसको भी हम मदद कर रहे हैं, उसके दिल से दुआ कभी कभी निकलती है, कभी नहीं निकलती। ऊपर से भले थैंक यू का है, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आता है अंदर और बाहर अलग होता जाता है। सोचना अलग, बोलना अलग, करना अलग, और विचार अंदर से भावनाएं अलग होती है। और पुण्य आत्मा जो है वो पुण्य आत्मा निस्वार्थ सेवा करेगी। ये कभी भी ये पुण्य कर्म का दिखावा वो नहीं होता है, उसका दिल से होता है। दान में दिल भी होता है, दिखावा भी हो सकता है, लेकिन पुण्य कर्म अर्थात कोई भी आत्मा है उसके जरूरियात अनुसार उस समय सहयोग करते हैं दिल से। अभी ये सहयोग कौन सा? ये ज्ञानी जो होते हैं वो जो सहयोग करते हैं वो गुणों का, शक्तियों का दान करते हैं, जिससे उस आत्मा का उस समय का तो हिसाब किताब चुकता होगा, लेकिन अगले जन्म भी उससे बदल जाता है, क्योंकि उसको भी हम दान पुण्य ज्ञान द्वारा करते हैं, योग द्वारा करते हैं। किसी को पता नहीं है कि हम कितने घंटे बैठ के योग करते हैं, क्या खुद के लिए है? नहीं, सारे विश्व के लिए है। तो ये पुण्य आत्माएं कभी दिखावा भी नहीं करेगी और उसको मूल से उसके गुणों को बदलने में, परिवर्तन करने में मदद करेगी। समय पर वो काम आएगा। अभी जैसे कलयुग का अंत है तो सारी विश्व की आत्माएं दुखी दुखी है, तो उसको सुखी बनाने वाली आत्माएं सिर्फ पुण्य आत्मा हो सकती है, जो ज्ञान से भरपूर होती है, जिसका अनाहत चक्र, प्रेम का चक्र न्यूट्रल हो जाता है, वही निस्वार्थ पुण्य कर्म कर सकती है। इसमें धन की अकेली बात नहीं है, बहुत सारे प्रकार के पुण्य होते हैं। इसमें भी ज्ञान में आने के बाद भी दो प्रकार का पुण्य हो जाता है, और दो प्रकार का पुण्य, एक है पुण्य भी करते हैं और सूक्ष्म पाप भी करते हैं, और दूसरा है निस्वार्थ, परमात्मा के समान, कोई इच्छा नहीं, कोई चीज का दिखावा नहीं, ना मान अपमान, ना मेरा, सब कुछ तेरा बाबा का, ऐसे भाव से करते हैं और वही विश्व के महाराजन बनते हैं। और जो सूक्ष्म पाप करते हैं और पुण्य में भी पाप बांधते रहते हैं, वो द्वापर के बाद कहा ना कहा कभी एकाध दो बार राजा बनते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में राजा नहीं बनेंगे। इसका मैंने कल भी एक टॉपिक में समझाया है, वो भी इसमें भी मैंने बताया कि कैसे
हमारे ये जो आजकल मीडिया की सेवा भी चल रही है, इसमें भी हम पाप कर्म कर रहे हैं, सूक्ष्म पाप बन रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों के संकल्प चलाना, समय बिगाड़ना, कॉपीराइट रखना, मेरा ग्राफिक वीडियो है, ये भी, इसकी भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। ये सब बातों पर एक एक चीज पर हमें ध्यान देना है। बाकी ये पुरुषार्थ में बहुत बड़ा छेद बनता जाता है। तो सतयुग में आने की जगह आएंगे तो सब जरूर, बट कहाँ ना कहाँ ऐसे पद में आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं है। और बाबा ने कहा है 9 लाख वाली जो आत्मा है, तो 9 लाखवा नंबर भी एक बार राजा बनता है। तो आप सोचो प्रजा कैसी होगी। तो हमारा सबका लक्ष्य एक ही होता है कि हमें नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आना है। तो उस अनुसार ब्रह्मा और मम्मा बाबा, सॉरी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समान हमें पुरुषार्थ करना है और सेवा, निस्वार्थ सेवा कर पुण्य आत्मा बनना पड़ता है। तो इसीलिए कहा कि जो आत्मा ऐसी करते हैं, ऐसा पुण्य करते हैं, वो गुप्त दुआएं प्राप्त करते हैं। और गुप्त दुआएं बहुत प्रकार की है। योग से होती है, अच्छी शुभ भावना से होती है, किसी को अच्छे अच्छे सत्कार देने के से भी होती है, और ये सेंटर बनाने की जो सेवा होती है, इसमें भी जहां आप जाते भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, उस सेंटर पे हम जब सेवा करते हैं तो वो भाग्य बहुत ऊंचा, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है कि जहां जरूरत है वहां हम सेवा करते हैं। तो एक का पदम गुना तो है, लेकिन ये वहाँ की बच्चों के जो है अभी माना ज्ञान में ऑलरेडी रेगुलर है, तो अच्छा सेंटर बनेगा, वो भी अच्छी रीति सेवा करेंगे, दूसरे भी बहुत नए आएंगे, तो सबके दिल से दुआ निकलेगी। और वो दुआ बहुत बहुत काम की है। इसीलिए ये जो भी हमने ग्रुप खोला है इसकी वजह से है। सबको हम चांस दे रहे हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये सब यूट्यूब ऊपर वीडियो जो भी रखी है, या यूट्यूब हमारी जो धारणाएं वगैरह का जो बताया है, वो इसके लिए ही है कि आप सबको प्रेरणा मिले कि हम भी गृहस्थ में रह के ये सब किया और यहाँ तक पहुँचा, और उसके लिए जो भी हमने किया वो हम बताते हैं। करना ना करना आपके मन में है। इसीलिए कहा कि प्रत्यक्ष फल से वो भरपूर होंगे। कैसा? वो भी आज कहा कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो बाबा की, अरे सॉरी, वो आत्माओं की तो दुआ मिलती है, लेकिन परमात्मा की भी, और जो हमारे पुण्य आत्मा, जो अच्छी अच्छी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उन आत्माएं जो नंबर 1 में आने वाली है, उसकी भी दिल से दुआ हमें मिलती है। और इसका प्रत्यक्ष फल हम हमेशा, कोई कितना भी चाहे गिराने का प्रयत्न करे, लेकिन हम आगे ही बढ़ेंगे। उसका कारण है दुआ। बहुत पेपर आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, आते हैं। तो ऐसी पुण्य आत्मा जो है वो वृत्ति, दृष्टि और औरों को दुआएं अनुभव कराती है। उसका ऑटोमेटिक भाग्य दिखाई देता है। हाँ, लौकिक वाले को शायद ना दिखाई दे, स्पेशली जो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे जो भी हमने उनके साथ संस्कार अनुसार व्यवहार किया है, और जो कुछ हमारा पिछला होता है वो उसके अंदर इतना भरपूर होता है,
तो वो हमेशा अपोज करते रहेंगे। लेकिन जो उसको जानते हैं ज्ञान को, वो उसको ये बातें समझ में आएगी। तो हमें इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि ये तो बदलते ही नहीं, उसका बदलने की निशानी है वो सहयोग देंगे। इसीलिए ये सब जो हम बता रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 16 ऑडियो आती है, और इसमें बाबा कैसे मदद करते हैं वो भी यूट्यूब पर लग रखा है ना। लौकिक से अलौकिक जीवन में परमात्मा मदद करते हैं, लेकिन पात्र बने तब, तो वो भी बताया है। तो पुण्य आत्मा हमेशा प्रसन्नचित्त होंगे, कभी भी प्रश्नचित्त नहीं होंगे, क्योंकि वो इंद्रियों से परे का सुख में पहुंच गई होती है। सदा संतुष्ट होंगे, न खाना पीना, कपड़े पहनना, महोत्सव करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, कोई भी चीज, यहाँ घूमने जाना, ये खाना, कुछ भी चीज, वस्तु, व्यक्ति कुछ नहीं खींचेगा, क्योंकि पांचों विकार से मुक्त। मोह तो होगा ही नहीं, ना लोभ होगा, ना विकार होंगे। ऐसी आत्मा की झलक संपूर्ण संतुष्टता दिखाई देगी। इसको कहते हैं स्वप्न शुद्ध पवित्र होना चाहिए। यह है संपूर्ण पवित्रता। तो ये विक्रमाजीत राजा बनने वाले की निशानी है। हम अभी दूसरी एक प्रश्न के उत्तर से दूसरा वीडियो में बता रहे हैं कि इस मुरली में अभी अभी क्या कहा है अभी तक, कि जैसे कहा है कि बाहर की दुनिया में हलचल होगी और हम अंदर से बहुत शक्तिशाली बनेंगे। तो ये भी हमें थोड़ा समझना है। तो ये हम दूसरों वीडियो में बता रहे हैं। ओम शांति।